श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। तो महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। क्या करना चाहिए अगर पितृदोष है और उससे निवारण करना है? अमावस्या के एक दिन पहले 14 के दिन पीपल के 7 पत्ते लीजिए और 7 पत्ते पर शंकर का नाम ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिख दीजिए। 7 पत्ते पर लिखकर उसको मौली, जैसे हमने भी बंदरबान बनते ना, ऐसे मौली की बंदरबान बांध लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। कौन से दिन? अमावस्या की एक दिन पहले 14। अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे उस बंदरवाल को खोल लीजिए, दूध की कटोरी कच्चे दूध की हाथ में ले लीजिए और पत्ते का, पीपल के पत्ते का अग्रभाग उस दूध में डुबो दीजिए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कैसा ही विसर्जन कर दीजिए। कटोरी वापस लेकर आ जाइए। मात्र 2 अमावस्या करोगे, आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर से रोग समाप्त होगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। पितृदोष को समाप्त करने का इससे सुंदर कोई तरीका? पैसा हाथ में जुड़ नहीं रहा, बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है, घर में शांति रत्ती भर भी नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, घर में गिने चुने लोग और गुस्सा ही गुस्सा होता है, शांति होती नहीं, बीमारी चल रही, समझ लेना पितृदोष। उस पितृदोष का सबसे सुंदर निवारण है, एक नारियल के गोला लीजिए, नारियल का गोला, गोटा जानते हो नारियल का, सूखा नारियल, उसको काट कर उसमें पंजेरी जानते हो, आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसमें भर लीजिए, ऊपर से वापस ढक्कन लगा लें, उस पर एक मोली बांधे। मोली कैसे बांधना है? पूरे घर में घूमते चले जाना और मोली को बांधते चले जाना, फिर नाम और गोत्र बोलकर पिपलाद का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा कर उस गोले को दबा दीजिए, उस पर मिट्टी डाल दीजिए और 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर रखा। दूसरे दिन जाकर उस पर दूध और जल, 2 चीजें अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ा दो। जिंदगी में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता, पितरों का दोष मिट जाता है, घर में शांति बनती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो, मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृ लोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा, इसलिए कौवे को भोजन कराया जाए। हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए।
उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माँ, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में कुशा रखी होती है उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है, वहां दुख तकलीफ कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया। पहला, द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन, अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप। डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां। तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जहां स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। हम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे।